let's understand some meanings, some word meanings. As you can see on your screen, the first word is media. Media is means of communication. अगर आपको एक वर्ड वेब बनाया जाने को कहा जाए कि भाई वर्ड वेब बनाइए मीडिया को लेकर के, तो आप उसमें क्या क्या लिख सकते हैं? एक वर्ड वेब कुछ इस तरीके का होता है, उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं? न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, ई रिसोर्सेस, उसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आप बता सकते हैं या मीडिया रिसोर्सेज आप बता सकते हैं. सो दिस इज़ मीडिया. मीडिया को हिंदी में मीडिया ही कहा जाता है. नाउ विजिबिलिटी. विजिबिलिटी मीन्स क्लैरिटी, यानी स्पष्टता, राइट. नेग्लेक्टेड मीन्स इग्नोर, जिनको इग्नोर किया गया हो, जिनको अवहेलना की गई हो, जिनकी, उन्हें हम कहते हैं निग्लेक्टेड. देन नेक्स्ट वर्ड इज डिप्राइव्ड. डिप्राइव्ड मीन्स डिसएडवांटेज्ड. डिसएडवांटेज मतलब जो किसी चीज़ से दूर रह गए हैं. तो बच्चे किस चीज़ से दूर रह गए थे? एजुकेशन से, चाइल्डहुड से, फंडामेंटल राइट से. तो मतलब वंचित, हम कह सकते हैं वंचित, राइट. उसके बाद वर्ड आता है इंस्पायर. इंस्पायर मीन्स एनकरेज, प्रेरित करना. फिर नेक्स्ट वर्ड इज मोबिलाइजिंग. मोबिलाइज मतलब टू गैदर समथिंग. गैदर समथिंग मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना. ये वर्ड वहाँ पे यूज़ हुआ है जब कैलाश सत्यार्थी बता रहे थे कि जब इंडिविजुअल्स, बिजनेस हाउसेस, गवर्नमेंट्स मिलकर के हैंड टू हैंड वर्क करेंगे, मोबिलाइज होके हैंड टू हैंड काम करेंगे, वहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है. नेक्स्ट इनकॉर्पोरेटेड. इनकॉर्पोरेटेड मीन्स इंक्लूडेड. उस समय भी मैंने बताया था एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन. हिंदी इसका मीनिंग होता है सम्मिलित. नेक्स्ट एक्नॉलेज. एक्नॉलेज मीन्स एक्सेप्ट, स्वीकार करना. देन इंटॉलरेबल. इंटॉलरेबल को अनबियरेबल भी कहते हैं, या जिसे हम सहन नहीं कर सकते, असहनीय भी कहते हैं इसे. उसके बाद अनएक्सेप्टेबल. अनएक्सेप्टेबल मतलब अनडिज़ायरेबल, जिसे हम क्या गवारा नहीं कहते हैं. हिंदी में क्या कहते हैं? गवारा नहीं, या जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते. ओके. ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी मीन्स ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड. और ह्यूमैनिटी को हम हिंदी में एक वर्ड में कहते हैं इंसानियत, राइट. नेक्स्ट मार्वेलस. मार्वेलस मीन्स वंडरफुल. जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं ना, तो या कोई चीज़ ऐसे देखते हैं जिसको देख के बहुत मज़ा आ गया, तो हम समटाइम्स ये फ्रेज इट्स अ मार्वेलस मूवी हम कहते हैं, राइट. सो मार्वेलस मतलब शानदार, वंडरफुल, बहुत मज़ेदार. तो मार्वेलस का मीनिंग वंडरफुल होता है. फिर एबॉलिशन, टू एबॉलिश, राइट. इसको मतलब होता है एंडिंग, यानी उन्मूलन, किसी चीज़ के समाप्त करने के लिए हम एबॉलिश का यूज़ करते हैं. देन सस्टेनेबल. सस्टेनेबल का वर्ड होता है केपेबल टू कंटिन्यू, राइट. इसका मीनिंग होता है टिका हुआ होना, लगातार कोई काम करते रहना, ऐसा. और पोस्ट मिलीनियम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पोस्ट मिलीनियम का अर्थ होता है कि 1000 या सहस्त्र शताब्दियों तक के बाद भी, सहस्त्र शताब्दी के बाद भी, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 1000 years. ठीक है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम द मीनिंग पोर्शन. नाउ लेट्स कम टुवर्ड the question answer part of this chapter. Now the first question you see on your screen is, why did Adam Smith call कैलाश सत्यार्थी? इसका मीनिंग होता है कि कैलाश सत्यार्थी को एडम स्मिथ ने क्यों कॉल किया था. तो एडम स्मिथ ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कॉल किया था, क्योंकि उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ जीता था, और साथ ही वांट्स टू टेक हिज इंटरव्यू टू, और उनका इंटरव्यू भी वो लेना चाहते थे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज कैलाश सत्यार्थी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस? मतलब कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज़ क्यों मिला था? Just because of his struggle towards deprived child, because he want to end the child slavery. That's why he struggled for the deprived children who are deprived from the education, from their childhood, from the education, and also from their fundamental
राइट्स। तो इसीलिए उनको क्या मिला था, अवार्ड मिला था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, इंडिया में ही नहीं और भी उन्होंने बहुत सारे काम किए थे जिससे कि वो चाइल्ड स्लेवरी का अंत कर सके, यानी बाल श्रम को रोक सके। चाइल्ड स्लेवरी मतलब होता है बाल श्रम, उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत काम किया था ताकि इन बच्चों को उनका अधिकार मिल सके। इसीलिए उनको जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नोबेल कम्युनिटी ये एक नोबेल काम था, यानी नेक काम था। ओके, व्हाट डिड कैलाश सत्यार्थी से ऑन बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय एडम स्मिथ? जब एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को कॉन्ग्रेचुलेट किया, उस समय कैलाश सत्यार्थी ने क्या कहा? तो जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, आई टोल्ड यू दैट कि कैलाश सत्यार्थी ने उनको क्या कहा था, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ honorable prize, and this honor is not only for me, this is also for those children who are deprived from the education, their childhood and their fundamental rights. Now people are going to recognize these kind of children and I hope they will help them. और उन्होंने साथ ही साथ पूरे इंडियंस की तरफ से उनको थैंक यू विश किया था। ओके, थैंक यू कहा था। आगे, व्हाट इज़ एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक? ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक क्या है। एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक हर साल ऑर्गेनाइज होता है। ये जो है इस तरीके का वीक ऑर्गेनाइज किया जाता है कि वर्ल्ड के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो इस स्ट्रगल में सम्मिलित है वो साथ में दे मोबिलाइज्ड और दे केम टुगेदर और उन एक्टिविटीज़, उन प्लान ऑफ एक्शंस पे काम करते हैं जिससे कि पूरे वर्ल्ड में चाइल्ड स्लेवरी को एलिमिनेट करने के लिए वो वर्क कर सके और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। उस तरह के एक्शन प्लान्स और एक्टिविटीज़ की प्लानिंग की जाती है और इवेंट्स की प्लानिंग की जाती है और उनको पूरे ईयर के लिए शेड्यूल किया जाता है जिससे कि पूरे वर्ल्ड में चाइल्ड स्लेवरी का एंड किया जा सके या उसको एलिमिनेट किया जा सके। What are the two ways in which people can help to abolish child स्लेवरी अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी? अब अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी यानी सत्यार्थी की तरफ की समस्या, सत्यार्थी के अकॉर्डिंग ऐसी कौन से दो तरीके थे जो उन्होंने सुझाया कि इस तरीके से पीपल उनको हेल्प कर सकते हैं? तो पहला तरीका ये था कि the people must acknowledge and feel that there is still child slavery exists in the world and it is the ugliest part or ugliest phase of humankind, right? And this is not acceptable or unbearable, right? So we as a human being we should work against it and we should save those children, right? We should takes different steps to save those children who are deprived. तो उन्होंने पहला स्टेप ये बताया था कि लोगों को क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और उनको ये फील होना चाहिए कि अभी भी पूरे वर्ल्ड में चाइल्ड स्लेवरी एग्जिस्ट कर रही है और ये ह्यूमन काइंड का यानी इंसानियत का सबसे बदसूरत चेहरा है। और उन्होंने ये भी चीज़ ऐड ऑन करी कि ये अनबियरेबल है और अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है? तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता और लोगों को सामने आकर के उन बच्चों के, उन डिप्राइव्ड बच्चों की मदद करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कही कि इस कार्य के लिए और फॉर दिस वर्क देयर इज़ अ नीड ऑफ पॉलिटिकल विल, ग्रेट नीड ऑफ पॉलिटिकल विल। साथ ही साथ कॉरपोरेट बिजनेस वर्कर्स और पब्लिक सोसाइटी का भी इनका सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इस जो मिशन है उसको वो आगे बढ़ा सकते हैं। सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड our chapter the great moment for those children. I hope you understand the explanation, word meanings and question answers of this chapter. After completing the explanation, question answers, word meanings of a great moment for all those children lesson, let's
go to the exercise portion and practice some more exercises given in your book, right? So when you go through the book, you will find that determiners are given in your book, right? Determiners. Now the question is here कि मैम ये determiner होता क्या है, बहुत confusion है. So सबसे पहले एक book की definition देख लेते हैं. So determiner, it is a word that is used to modify or to introduce the noun in a sentence. ठीक है, ये ऐसे words होते हैं जिनका use किस लिए किया जाता है, modify करने के लिए या noun को introduce करने के लिए किसी sentence में इनका use किया जाता है. और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ फ्रेज टू शो व्हाट और हु इट रिफर्स टू. ठीक है, इस डेफिनेशन के अनुसार हम देखें तो इसमें जो डिटरमाइनर्स हैं उनका यूज़ इसलिए किया जाता है जो नाउन है या फ्रेजेस हैं वो किसकी ओर रेफ़र कर रहे हैं, है ना, राइट. नाउ यहाँ पर अगर हम टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स की बात करेंगे तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स बेसिकली. फर्स्ट वन इज आर्टिकल. आर्टिकल you know very well, a and the, right? फिर second one is demonstrative adjective, that is this, that, those, these. ये जो हुए वो demonstrative adjectives है. those और adjectives demonstrates, right? तो ये जो adjectives है वो demonstrate करते हैं. so ये examples हुए, right, उनके. now फिर आते हैं the third one is possessive adjective. possessive adjectives कौन कौन से होते हैं? my, her, yours, mine, its, own, right? so ये जितने भी adjectives हैं इसे हम possessive adjectives में लेंगे. the last one is quantifiers. quantifiers में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. some, any, many, much, few, little, a few, a little, each, every. there are so many and so on, right? so इनको जानने से पहले, right, हमको जानना पड़ेगा कि या इसकी एक्सरसाइज करने से पहले बेस्ट या पार्ट ये है कि इन सब की एक्सरसाइज करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये है क्या. क्वांटिफायर्स में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. नाउ द क्वेश्चन इज मैम ये काउंटेबल नाउन क्या होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है. तो बच्चों काउंटेबल नाउन जो होता है विच कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग नंबर्स, जिनको हम नंबर्स में यूज़ कर सकते हैं, राइट? जैसे बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, टेबल्स को हम काउंट कर सकते हैं, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग नंबर्स. ठीक है, तो इनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ये हम काउंट नहीं कर सकते, राइट? अब अगर पूछे कि मैम वाटर और मिल्क को हम लीटर में लिख सकते हैं तो आप हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए डिटेल में जानने के लिए आपको पूरा नाउन पढ़ना पड़ेगा. तो आप अभी बस इतना समझिए कि काउंटेबल नाउन के जो एग्जांपल्स ये मैंने जस्ट लाइक पेन, बॉय, मैन, टेबल, ये काउंटेबल नाउन्स है, राइट? और अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या चीज़ें आ जाएंगी? अनकाउंटेबल नाउन्स में वो सारी चीज़ें आएंगी जैसे लाइक वाटर, मिल्क, ये सारी चीज़ें. एक और चीज़, काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, राइट? बट अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होंगे, वो हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, राइट? जैसे कि काउंटेबल नाउन्स में हम कह सकते हैं अ बॉय, है ना, अ बॉय, और 3 बॉयज़, यहाँ पे काउंटेबल नाउन हुआ, है ना. ये सिंगुलर भी हुए और प्लूरल भी हुए. लेकिन अगर हम वाटर को बोलते हैं तो क्या हम उसे अ वाटर और लॉट ऑफ वाटर कहेंगे, है ना? लेकिन वहाँ पे लॉट ऑफ वाटर्स नहीं कहेंगे, एस नहीं लगेगा, प्लूरल नहीं होगा. तो काउंटेबल नाउन जो होगा वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है. बट अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं होगा. इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लेते हैं आर्टिकल्स को. आर्टिकल्स जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वेरी इजी है ना, सबको इजी लगता है, यूज़ ऑफ ए एंड द ही तो करना है. लेकिन सबसे बड़ी बात, आर्टिकल्स को 2 भाग में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ इनडेफिनेट एंड द सेकेंड वन इज़ डेफिनेट पार्ट, राइट? तो इनडेफिनेट में कौन कौन से पार्ट आते हैं? ए और एन आता है, राइट? और डेफिनेट में कौन कौन से पार्ट आते हैं?
द आएगा, राइट। ओके, अब कहाँ ए का यूज़ होता है, कहाँ एन का यूज़ होता है और कहाँ द का यूज़ होता है, चलिए इसको बहुत ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही क्योंकि हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आगे कर पाएंगे, राइट। सो ए का यूज़ कहाँ होता है, व्हेन द साउंड फॉलोइंग इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, राइट। अल्फ़ाबेट आपने बहुत अच्छे से जानना है, वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक वॉवेल होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट होते हैं, राइट, कॉन्सोनेंट होते हैं। नाउ जब हम बात कर रहे हैं वॉवल्स की, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, देयर आर 5 वॉवल्स, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ए ई आई ओ यू, राइट। और बचा हुआ जितना भी अल्फ़ाबेट है इनको छोड़कर बिसाइड द वॉवल्स बचे हुए जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, दे ऑल आर called consonants, right? So when the sound following it is a consonant, ठीक है, वहाँ पर अ का यूज़ होगा। अभी देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने ऐसे पुट करूँगी जो कि आपको थोड़े से ऐसे लगेंगे कि मैम कुछ गलत कह रहे हैं, राइट। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं ए के लिए अ मैन, राइट। उसके बाद हम लिख सकते हैं अ बुक, राइट, अ मैन, ओके। नाउ कंफर्टेबल, क्योंकि सबके पहले मैन में एम है, बुक में बी है, एंड देन मैंने एक और चीज़ कही, और टेबल मान लीजिए तो टेबल में टी है, तो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब मैं कहती हूँ अ यूरोपियन लेडी और अ यूरोपियन गर्ल, कुछ भी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ई का यूज़ हुआ है। नाउ आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम अभी तो आपने कहा कि वॉवल्स की बात करी, तो ई तो वॉवल्स हैं, देन व्हाई आर यू राइटिंग अ इन फ्रंट ऑफ देम। या एक और एग्जांपल लिखते हैं, अ 1 रुपी नोट, स्टिल 1, ओ के आगे मैंने लिखा है ए, राइट। यहाँ पे मैंने एक चीज़ कही, साउंड की बात की थी, जब मैंने डिफाइन किया कि ए कहाँ यूज़ होगा, वहाँ मैंने कहा था व्हेन द साउंड फॉलोइंग द कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। जब मैं बात कर रही हूँ यूरोपियन, सो वाई साउंड कर रहा है, तो वाई इज़ अ कॉन्सोनेंट, राइट। इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, ए। अ 1 रुपी नोट, व या वी का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ये सब सारी चीज़ें बच्चों फोनिक्स में आती हैं, वो आप फोनिक्स जब जानेंगे तब उस समय समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो अभी हम बेसिकली इतना ही समझते हैं कि जो हम सुनते हैं एट दैट टाइम, अगर हम वॉवल्स नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वहाँ ए यूज़ होगा, राइट। सो ए इज़ यूज्ड व्हेन द साउंड फॉलोइंग द कॉन्सोनेंट। ठीक इसके अपोजिट एन यूज तब होगा व्हेन द साउंड फॉलोइंग इट इज़ अ वॉवल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और वॉवल साउंड कर रहा है, देन ओनली एन का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल एन एग, एन एलिफेंट, राइट। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स यू कैन राइट, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जहाँ आप देख करके फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जस्ट लाइक एन MLA, एन MP, an honest man, an SP। यहाँ देखिए जितने भी राइट जितने भी वर्ड स्टार्ट हुए हैं MLA, MP, SP, राइट, तो सब में सबसे पहले हम क्या ए वाला साउंड निकालते हैं, SP, AS, AS, AMM, तो ए साउंड जो है हमारे मुंह से बाहर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एन यूज हो रहा है। लाइकवाइज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का स्पेलिंग क्या होता है, HONEST। हम उसे हॉनेस्ट कहते हैं क्या, नहीं, हम क्या कहते हैं, उसे ऑनेस्ट कहते हैं। लाइकवाइज तो यहाँ पे जो वर्ड साउंड हो रहा है वो ऑनेस्ट, ओ साउंड कर रहा है, राइट। एच क्या हो गया, साइलेंट हो गया है। सो ऐसे वर्ड जहाँ पे एच भी साइलेंट होता है और साथ साथ वो वर्ड्स जो कि वावल साउंड से स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एन। सो इट इज़ so simple to understand. Now coming to the portion, the is a definite आर्टिकल। तो यहाँ जितनी भी डेफिनेट चीज़ें होती हैं उन पर उनके सामने हम द लगाते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। चलिए हम कुछ चीज़ों को जानते हैं, हालांकि ये थोड़ा बड़ा है लेकिन हम फिर भी एक ब्रीफ सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि द कहाँ कहाँ यूज़ होता है।
जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, थिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, ठीक है, द बुक यू हैव टेकन फ्रॉम मी, विल यू प्लीज़ रिटर्न द बुक यू हैव टेकन फ्रॉम मी, क्या तुम मुझे वो बुक वापस कर सकते हो जो तुमने मुझसे ली थी। यहाँ पे द बुक मैंने यूज़ किया है, राइट। तो ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स को आप रिलेट कर सकते हैं और ऐसे ही जगह पर द का यूज़ होता है। दूसरी चीज़, व्हेन अ सिंगल नाउन रिप्रेजेंट अ होल केस, जब एक सिंगल नाउन जो है वो पूरे केस को रिप्रेजेंट करता है तब वहाँ पे द का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, है ना, द काउ हमने यूज़ किया। फिर एक रूल और है कि बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस एपिक्स, राइट, जैसे कि द वेदास, द पुराणास, द गीता, सो रिलीजियस एपिक्स, होली बुक्स के सामने भी हम क्या लिखते हैं, द बाइबल, राइट। तो हम क्या करते हैं, इनके सामने भी द यूज़ करते हैं। बिफोर द कॉर्डिनल पॉइंट, कॉर्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सो द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, राइट, इनके सामने भी द का यूज़ होता है। नेक्स्ट, बिफोर द एडजेक्टिव फॉलोइंग देयर रिप्रेजेंटेटिव नाउन, ठीक है, अशोका द ग्रेट, इसका ये एग्जाम्पल है। उसके बाद बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन, रिवर्स, आइसलैंड, डेजर्ट, ओशन, फॉरेस्ट, इन सभी नामों के आगे हम क्या लगाते हैं, एंड सो ऑन कर सकते हैं उसको, इन सभी चीज़ों के आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। अगर एग्जाम्पल लें तो गंगा रिवर हो गई, राइट, ओके, द हिमालय माउंटेन हो गए, ओके, द अंडमान निकोबार आइलैंड, ये आइलैंड हो गया। डेजर्ट में आप लिख सकते हैं द सहारा डेजर्ट, ओके, ये डेजर्ट हो गया। ओके, ओशन में आप कोई भी ले सकते हैं, द अटलांटिक ओशन। सो इस तरीके से हमने आर्टिकल्स को किस तरीके से कहाँ यूज़ करना है जाना है। चलिए जल्दी से आपकी बुक में दिए हुए एक्सरसाइज को हम रिलेट करते हुए कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ अगर मिस्टेक हो रही है तो वो मिस्टेक क्यों हो रही है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। लेट्स डू इट। सो हियर इज़ द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आप देख रहे हैं दैट देयर आर सम वर्ड्स और डिटरमाइनर्स गिवन इन द हेल्पिंग बॉक्स, राइट। अब उन हेल्पिंग बॉक्स में से डिटरमाइनर्स का यूज़ करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, देन आई विल हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग द आंसर्स, राइट। सो ब्लैंक स्पेस को मैं छोड़ दूंगी, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट। सीड वॉज नो बिगर दैन नेल ऑन दीपा's little finger. It was as hard as nutshell. I'll plant it and flower will grow from it, Deepa said to herself. She fetched flower pot and planted seed. She watched it day. Again, after full stop, a blank space is there. Day, फिर again blank space, shoot sprang up. Then again full stop, there is a blank space. Plant was no bigger than, again there is a blank space, little finger. No one knew what it was. We will have to wait until it flowers, said Deepa's mother. Dash, again there is a blank space after full stop. Plant grew and grew. It grew very tall. We'll have to measure ourselves to see who is bigger, said Deepa to Dash baby tree as she set off for school for every time. By summer, Dash tree had grown much taller than Dash. It almost filled her sitting room. Next line, I wonder what kind of dash monster it is, right? Said mother. So she borrowed, again a blank space is there, book on plant. Buried, again blank space, nose in it, and finally called out. Here we are. It is, again blank space, the female also called silk cotton,
Again, one more blank space, enormous tree. It will bring dash whole house down. Father dashed off to dash shed to get dash X. Dash means a blank space, right? No, shrieked Deepa. If you chop it, top of it will die. Father dear, please. So here is the question on your screen. आप देख रहे हैं that there are some words or determiners given in the helping box, right? अब उन हेल्पिंग बॉक्स में से डिटरमाइनर्स का यूज़ करना है. सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, देन आई विल हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग द आंसर्स, राइट? सो ब्लैंक स्पेस को मैं छोड़ दूंगी, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट? सीड वॉज नो बिगर दैन nail on Deepa's little finger. It was as hard as nutshell. I'll plant it and flower will grow from it, Deepa said to herself. She fetched flower pot and planted seed. She watched it day. Again, after full stop, a blank space is there. Day, फिर again, blank space, shoot sprang up. Then again, full stop, there is a blank space. Plant was no bigger than, again there is a blank space, little finger. No one knew what it was. We will have to wait until it flowers, said Deepa's mother. Dash, again there is a blank space after full stop. Plant grew and grew. It grew very tall. We'll have to measure ourselves to see who is bigger, said Deepa to dash baby tree as she set off for school for every time. By summer, dash tree had grown much taller than dash. It almost filled her sitting room. Next line, I wonder what kind of dash monster it is, right? Said mother. So she borrowed, again a blank space is there, book on plant. Buried, again blank space, nose in it, and finally called out, here we are. It is, again blank space, the female also called silk cotton. Again one more blank space, enormous tree. It will bring dash whole house down. Father dashed off to dash shed to get dash X. Dash means a blank space, right? No, shrieked Deepa. If you chop it, top of it will die. Father dear, please. हम इसकी मीनिंग बाद में समझेंगे. सबसे पहले हम इन फिलिप्स को कंप्लीट करते हैं. सो फर्स्ट let's complete the Philip part. Okay, in first Philip we'll start from a seed was no bigger than. Then के बाद हमेशा the यूज होता है. Then जब हम कंपेयर करते हैं तब आपने हमेशा सुना होगा कि then के बाद the यूज होगा. तो a seed was no bigger than the nail on Deepa's little finger, right? तो एक seed है जो कि दीपा के नेल से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा या उससे बड़ा नहीं होगा, हम कह सकते हैं. इट वॉज एज हार्ड एज, देन अगेन अ नेट शेल. ठीक है, नेट शेल के आगे अ लगेगा. तो ये किसकी तरह हार्ड था? एक नट शेल की तरह हार्ड था. आई प्लांटेड एंड अगेन अ फ्लावर विल ग्रो फ्रॉम इट. दीपा said to herself. Deepa is talking with herself or saying to herself that मैं इस सीड को क्या करूँगी? प्लांट करूँगी और उसमें से एक फ्लावर निकलेगा, राइट? फिर she fetched the flower pot. वो क्या करती है? the flower pot हम कह रहे हैं. flower pot के आगे the लगा रहे हैं क्योंकि definite है यहाँ पे, राइट? definite चीज़ के आगे the यूज़ होता है. तो उसने क्या किया? एक flower pot लिया and planted again the seed. फिर से the लगा रहे हैं seed के आगे. She watched it every day. वो उसे हर रोज़ देखती थी.
अगेन आफ्टर फुल स्टॉप एवरी डे अ शूट स्प्रैंग अप, एवरी डे मतलब हर रोज़ एक छोटी सी चीज़, शूट मतलब कुछ किसी नाजुक सी छोटी सी चीज़ का बाहर आना, स्प्रैंग अप बाहर आता था, कुछ नया दिखता था, उसको चेंजेस नज़र आते थे उस छोटे से प्लांट में। द प्लांट वॉज नो बिगर दैन द लिटिल फिंगर, अब वो प्लांट था, ठीक है। प्लांट के आगे हमने फिर से द यूज़ किया है और दैन के बाद हमने फिर से द यूज़ किया है। जैसे मैंने बताया था कि जब हम कंपेयर करते हैं तो दैन के बाद क्या आता है, द यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट था वो उसके लिटिल फिंगर से ज़्यादा बड़ा नहीं था। लिटिल फिंगर कौन सी होती है, ये वाली फिंगर होती है। क्या आप सबको इन फिंगर्स के नाम पता है? चलिए छोटी सी नॉलेज ले लेते हैं। थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड देन लिटिल फिंगर। आई होप यू नो ऑल दीज, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सो नो वन न्यू वॉट इट वॉज, किसी को नहीं पता था ये क्या है। वी विल हैव टू वेट अंटिल इट फ्लावर्स, सेड दीपाज मदर। क्योंकि वो प्लांट किस चीज़ का था किसी को नहीं पता था, तो दीपा की मदर ने कहा कि हम इसके लिए वेट करना पड़ेगा और उसके फ्लावर जब बाहर आएंगे तब हमें पता चलेगा ये किस चीज़ का प्लांट है। अगेन प्लांट के पहले द यूज़ हो रहा है, द प्लांट ग्रू एंड ग्रू। जो प्लांट है वो बढ़ेगा और ग्रो करेगा। इट ग्रू वेरी टॉल, है ना, और वो बहुत बड़ा हो गया। जब उन्होंने देखा कि वो प्लांट बहुत बड़ा हो गया, ग्रू एंड ग्रू मतलब वो जो प्लांट था वो बड़ा और बड़ा हो गया। वी विल हैव टू मेजर आवर सेल्फ टू सी हु इज़ बिगर, सेड दीपा। अब वो दीपा कहती हैं, किससे कहती हैं वो बाद में बात है। दीपा कह रही हैं कि हमें मेजर करना पड़ेगा, किससे, खुद से, ये देखना पड़ेगा कि कौन बड़ा है। नाउ शी सेइंग टू हुम, टू अ बेबी ट्री, एक छोटे से ट्री से कह रही है। एज शी सेट ऑफ फॉर स्कूल फॉर एवरी टाइम, जैसे ही वो स्कूल जाने के लिए रेडी होती है वो देखती है जो पुराना वाला ट्री है वो बड़ा हो गया, उसके बगल में एक छोटा सा ट्री। तो उससे बात करते हुए स्कूल जाते हुए कहती है हम आप दोनों को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। बाय समर द ट्री हैड ग्रोन मच टॉलर देन हर। अब क्या हुआ, अब वो जो समर में मतलब गर्मियों में द ट्री के आगे फिर से द यूज़ हो रहा है, राइट। तो वो जो ट्री था वो दीपा से भी और वो छोटे बेबी से भी, छोटा बेबी प्लांट जो था उससे भी बहुत बड़ा हो गया। इट ऑलमोस्ट फिल्ड हर सिटिंग रूम, और वो क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात, उसने उनके सिटिंग रूम को कवर कर लिया, राइट। अब यहाँ पे आई वंडर व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टर के आगे अ लगेगा, इट इज़, सेड मदर। अब माँ कह रही हैं उनकी, किसकी, दीपा की, कि किस तरीके का मॉन्स्टर है या डेविल है। सो शी बोरोड अ बुक ऑन प्लांट। तब वो क्या करती हैं, अ बुक ऑफ प्लांट, उन्होंने प्लांट से रिलेटेड एक बुक को बोरो की, मतलब रेंट पे लिया या थोड़ी देर के लिए किसी से मांगी, राइट। बरीड हर नोज इन इट, बरीड हर नोज मतलब उसमें अपनी नाक घुसाई, किस में नाक घुसाई, मतलब बुक ओपन करके उनको इतनी ज़्यादा डिटरमाइंड वे में पढ़ने लगी विथ फुल ज़ील एंड एंथुसियाज्म कि वो सब कुछ भूल गई। तो यहाँ पे एक फ्रेज़ जैसा यूज़ हुआ है कि शी बरीड हर नोज इन इट, राइट, एंड फाइनली कॉल्ड आउट, और फाइनली वो जान पाई। हियर वी आर, उन्होंने कहा मुझे पता चल गया। इट इज़ द सीमल ऑल्सो कॉल्ड सिल्क कॉटन। वो कहती हैं ये सीमल प्लांट है, इसे हम क्या कहते हैं, सिल्क कॉटन। यहाँ पे द सीमल हम कह रहे हैं, राइट, कॉटन। इनॉर्मस ट्री, इनॉर्मस मतलब वेरी लार्ज, ह्यूज, राइट, बहुत टॉल ट्री है। तो इनॉर्मस ई यूज़ हो रहा है तो वहाँ सामने क्या लगेगा, एन, वॉवल है ई। सो जब भी वॉवल साउंड करता है तो उसके आगे क्या यूज़ होता है, एन, तो आर्टिकल एन यूज़ होगा, एन इनॉर्मस ट्री। इट विल ब्रिंग द होल हाउस, जो उनका कहना है कि इतना बड़ा ट्री है कि वो क्या करेगा, उस पूरे घर को नीचे दबा देगा। फादर डैश ऑफ, फादर जल्दी से उठे, टू द शेड टू गेट एन एग्स, कि वो जल्दी से, टू द शेड, वो शेड पर जाने के लिए जल्दी से उठे ताकि वो एन एक्स, अगेन ए एक्स ई ई, एक्स यानी कुल्हाड़ी होता है, और दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द साउंड ऑफ अ वॉवल मीन्स ए, तो वहाँ पे अगेन हम एन यूज़ कर रहे हैं।
अगेन नो, श्रिक दीपा, दीपा कहती प्लीज़ पापा नो 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 डोंट कट इट, इफ़ यू चॉप इट टॉप ऑफ इट विल डाई, अगर आप इसे काट देंगे तो ये ऊपर से मर जाएगा फादर डियर प्लीज़, वो रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ पापा इसे मत काटिए, राइट। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ द डिटरमाइनर्स गिवन इन योर हेल्पिंग बॉक्स। आई थिंक इट विल हेल्प यू आउट where to use a and the, right, and the other determiners too। चलिए आगे चलते हैं और क्वांटिफायर्स के बारे में और अच्छे से जानते हैं, और आपके बुक में जो मच, मैनी, सम, एनी, लिटिल, लिटिल फ्यू रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस वर्क बुक या वर्कशीट दिए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई। सो नाउ लेट्स know and understand about some more quantifiers। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बात की थी अबाउट काउंटेबल नाउन एंड नॉन काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हम कह सकते हैं। सो हम कुछ क्वांटिफायर्स को डिवाइड कर लेते हैं जिससे हमें ईजी हो जाएगा कि कौन से जो क्वांटिफायर होंगे वो काउंटेबल नाउन में यूज़ होते हैं, कौन से ऐसे क्वांटिफायर्स होंगे जो अनकाउंटेबल में यूज़ होते हैं, एंड ऐसे कौन से क्वांटिफायर्स होते हैं जो दोनों में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम उन क्वांटिफायर्स को देखेंगे जो कि सबसे पहले काउंटेबल नाउन में यूज़ होते हैं। सबसे पहले अ फ्यू, फ्यू, वेरी फ्यू, मैनी, एवरी, ईच, सेवरल, अ नंबर ऑफ, राइट। तो ये जितने भी क्वांटिफायर्स मैंने अभी आपको बताए हैं ये सारे क्वांटिफायर जो है वो काउंटेबल नाउन में यूज़ होते हैं। इसके बाद हम आते हैं ऐसे क्वांटिफायर जो अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में मच, अ लिटिल, लिटिल, वेरी लिटिल, अ बिट ऑफ, ये क्वांटिफायर्स बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। अब हम ऐसे क्वांटिफायर्स की बात करेंगे जो इन दोनों में यानी काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होते हैं। सो द क्वांटिफायर्स आर एनी, ऑल, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, सम, लॉट्स ऑफ, इनफ, मोर, मोस्ट, नो, नन। सो दीज आर द क्वांटिफायर्स जो दोनों के साथ यूज़ होते हैं, राइट। अब चलिए, अब हमने समझ लिया है, एक ओवरव्यू ले लिया है कौन कौन से क्वांटिफायर किस किस के साथ यूज़ होते हैं और कौन से ऐसे क्वांटिफायर है जो दोनों के साथ यूज़ होते हैं, राइट। तो चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं। एक वर्कशीट जो आपकी बुक में दी हुई है, एक प्रैक्टिस, एक एक्सरसाइज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपकी बुक में ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम एंड एनी। इन क्वांटिफायर का यूज़ करना है सम और एनी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करूँगी और उसके बाद इसकी आंसर बताऊँगी, राइट। सो पहला क्वेश्चन है वुड यू लाइक मिल्क। मिल्क इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे जब अनकाउंटेबल नाउन की बात आ रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सम यूज़ कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। सम बुक्स, यहाँ पे मैम बुक्स तो काउंटेबल होती है लेकिन सम यूज़ किया है, बिल्कुल। ये बेटा ये आपको विथ प्रैक्टिस आएंगे। कुछ ऐसे जैसे मैंने बताया सम जो है वो दोनों के साथ यूज़ होता है ना, विथ काउंटेबल भी और विथ नॉन काउंटेबल, सॉरी विथ अनकाउंटेबल भी। तो सम जो है वो बुक्स के साथ भी यूज़ हो रहा है, ये प्रैक्टिस करते करते आएगा। थर्ड वन, नो आई डोंट वॉन्ट बुक। नो आई डोंट वॉन्ट सम बुक और एनी बुक। नो आई डोंट वॉन्ट एनी बुक, मुझे कोई भी पुस्तक नहीं चाहिए, राइट। फिर शी वॉन्ट सम पेपर टू राइट अ स्टोरी। मुझे कुछ पेपर, सम मतलब कुछ, मुझे कुछ पेपर चाहिए एक स्टोरी लिखने के लिए। या आप कहेंगे कि मुझे एनी पेपर, कोई भी पेपर चाहिए, ऐसा बोलेंगे नहीं, मुझे कुछ पेपर चाहिए, राइट। तो यहाँ सम अगेन यूज होगा। नाउ फिफ्थ वन, दे डू नॉट हैव मनी विद देम। एनी मनी, उनके पास कोई भी पैसा नहीं था, एक भी रुपए नहीं थे, तो एनी का यूज़ करेंगे, राइट। सो इन दिस वे हमने फर्स्ट फिलअप आपका कंप्लीट किया है। सेकेंड फिलअप की ओर जाते हैं जहाँ पे आपको हेल्पिंग बॉक्स में लिटिल, फ्यू और लिटिल अ फ्यू दिया हुआ है, उसका यूज़ करना है सेंटेंसेस के साथ। यहाँ पे एक बात है, अ लिटिल और अ
few जो है एक पॉजिटिव की तरह हम ले सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में सेंटेंसेस को ले जाते हैं, राइट। तो पहला सेंटेंस ट्राई करते हैं, दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज ब्लैंक स्पेस फूड इज़ लेफ्ट विथ देम। तो यहाँ पर जो है कि वो खुश नहीं थे, क्यों? क्योंकि उनके पास जो फूड है छूटा हुआ था। तो कितना? लिटिल, उनके पास थोड़ा फूड जो है, लिटिल, लिटिल हम ले सकते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसलिए हम क्या लेंगे? लिटिल, राइट। अगर काउंटेबल होता तो हम क्या यूज़ करते? फ्यू, क्योंकि फूड जो है अनकाउंटेबल है, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? लिटिल। ओके, नाउ नेक्स्ट, शी इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड नाउ, शी हैज़ डन बेटर देन शी एक्सपेक्टेड। फिर से बेटर देन शी एक्सपेक्टेड, अनकाउंटेबल है, तो फिर से यहाँ होगा अ लिटिल, क्योंकि ये पॉजिटिव वे में सेंटेंस को ले जा रहा है। फिर से नेक्स्ट सेंटेंस, राजू हैज़ मेड मिस्टेक्स इन इंग्लिश पेपर दैट्स वाई ही इज सैड। बताइए, आप बता सकते हैं, राजू हैज़ मेड फ्यू मिस्टेक्स। मिस्टेक्स क्योंकि काउंटेबल है इसलिए वहाँ पे फ्यू हम यूज़ करेंगे, अ फ्यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही कम मिस्टेक्स अटेम्प्ट किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है? वो सैड है, ठीक है। ही हैज़ डैश होप टू गेट सक्सेस, यहाँ पे हम इस सेंटेंस को पॉजिटिव वे में लेके जाने चाहते हैं, तो क्योंकि यहाँ होप जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे अ लिटिल। इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? अ लिटिल का यूज़ करेंगे, राइट। नाउ अब नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन, कि दैट यू हैव टू इंसर्ट मच और मैनी, ठीक है। बेसिकली अभी तक मैंने जो आपको एक टेबल दिया था अर्लियर की, मैंने बताया था जो मच होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है और मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। तो आइए हम उस रूल के थ्रू अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डिड यू बाय डैश स्टोरी बुक्स। सो स्टोरी बुक्स काउंटेबल हो सकते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मैनी, क्योंकि काउंटेबल हैं तो हम मैनी का यूज़ करेंगे। नाउ हाउ डैश वाटर इज़ लेफ्ट इन दिस टैंक, इस टैंक में कितना पानी छूटा हुआ है या बचा हुआ है, बेटर होगा हम बचा हुआ क्या है भाई, इस टैंक में कितना पानी बचा हुआ है, इसे हम कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर मच यूज़ करेंगे। अगेन, दे डू नॉट हैव हाउसेस, डैश के बाद हाउसेस, हाउसेस अगेन काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ मैनी का यूज़ करेंगे। राज इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स बट ही हैज़ नॉट ब्रॉट डैश विथ हिम। बुक्स की बात हो रही है, बुक्स अगेन काउंटेबल है, तो यहाँ मैनी यूज़ होगा। नाउ हाउ डैश मनी यू वॉन्ट, तो हाउ मच मनी यू वॉन्ट, मनी जो है अनकाउंटेबल है। अभी आप पूछेंगे कैसे, तो जब हम नाउन पढ़ेंगे ना तब उस समय इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे, राइट। नाउ 6, हाउ स्टूडेंट्स हैव देयर टेक्स्ट बुक, तो स्टूडेंट्स काउंटेबल है, तो अगेन हम यूज़ करेंगे मैनी। सो इन दिस वे वी हैव completed the quantifiers and determiners. Hope you enjoy the video and understand the explanation of these determiners. So thank you so much and we will meet in our another video. Till then, bye.